मात श्री नर्मदे हर। आज के इस डिजिटल युग में हम सभी किसी न किसी रूप में गूगल और इंटरनेट की सहायता लेते रहे हैं, लेकिन हमने कभी ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि एक साधारण से ग्राम में रहने वाले नर्मदा भक्त ने गूगल के माध्यम से रोजाना नर्मदा परिक्रमा की हो। ये है झाबुआ जिले के एक नर्मदा भक्त जिन्हें लोग राही बाबा के नाम से जानते हैं। इन्होंने गूगल मैप के माध्यम से लगातार लगभग रोजाना ही मोबाइल पर मां नर्मदा के तटों के दर्शन करते हुए परिक्रमा की और जब मां नर्मदा की कृपा इन पर हुई तो ये इन दिनों नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। हमारी इनसे सूर्यकुंड धाम में भेंट हुई। आइए जानते हैं इनके विचारों को और नर्मदा परिक्रमा के इनके अनुभवों को। माँ श्री नर्मदे हर। हम आज सूर्यकुंड धाम में हैं, जहाँ पर राही महाराज जी के नाम से परिक्रमाही संत हैं, जो उनसे हमारी मुलाकात हुई। आइए नर्मदा परिक्रमा को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर दादा। महाराज जी परिक्रमा में हैं जी। कहाँ से प्रारंभ की? जी, ये मैंने धार जिले से। धार जिले से। कोटेश्वर धाम नेसरपुर के पास। रहने वाले वहीं के हैं क्या? नहीं, झाबुआ जिला पेटलावत गांव, पेटलावत तहसील। आपके जिले में मैया जी हैं क्या, प्रभावित होती हैं? नहीं 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 नहीं, वहाँ पे एक माही ये है बस। और हाँ, नर्मदा जी की परिक्रमा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये तो क्या है कि मेरे को मैया से लगाव शुरू से है। इनको देखना, इनके बहते हुए देखना अच्छा लगता है बस। और उसके अलावा ये क्या है कि मेरे को 10 साल पहले से इसका थोड़ा सा आत्मज्ञान ऐसा अंदर से उत्पन्न हुआ। और मैं क्या, मेरा गांव के अंदर एक मंदिर पे सेवा देता था, वहाँ पे एक बाबा ने मेरे को एक मैया के नाम की छोटी सी किताब दी थी पद्य दक्षिणा से। वहाँ से उसका फिर मेरे को ज़्यादा लगाव हो गया। फिर मैं मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए माँ की मैप के ज़रिए रोज़ परिक्रमा करता था, मानसिक परिक्रमा, कि मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तो ये माँ की जो परिक्रमा है तो ये मैप में देखता था मैं। तो उसमें उपग्रह से सारे रास्ते जैसे जैसे भी देख सकते थे, मैया को रोज़ देखता था मैं कि मेरे को इस मार्ग से परिक्रमा करना है। एक बार 2 बार जब भी टाइम मिलता था मेरे को, या फिर ये मैया के नाम से जितने वीडियोस या कोई चैनल वेनल, जैसे आपके वीडियो बहुत देखे, आपके इंटरव्यू भी देखे। ये मैं खलवाड़ी आज नहीं, मैं करीबन 2 साल से देख रहा हूँ। आपको मैंने कमेंट भी किया है, आपको आपके मोबाइल में आपके मेरा नंबर भी दिया आपके कमेंट में। हाँ, तो ये क्या है कि मैया के बस बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा आज जो यात्रा कर रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल आसान लग रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही मैया का नाम भज रहा था। तो इसके बारे में मेरे को पहले से ही ज़्यादा अनुभव रहा, और अब जो आनंद मिल रहा है वो तो वास्तविक कुछ और, क्योंकि इसका आनंद जो है मैंने वहीं पे पेटला जो अपना गांव है, जो भूतेश्वर महादेव के आशीर्वाद से मैंने जो सेवा करता आया हूँ, उसके जरिए मेरे को यहाँ पे बहुत मतलब आशीर्वाद मिला और बिल्कुल सुरक्षित रहा मैं। अभी तक मेरे को कई किसी बात की दिक्कत नहीं हुई। घर परिवार से हैं, गृहस्थ हैं कि पहले से? गृहस्थ है, 2 बच्चे हैं, बड़े हो गए। एक की शादी बनाना, एक की शादी बन गई है, और एक बच्चे को बच्ची हुई जिसका नाम मैंने रेवा रखा। वो मैया का ही आशीर्वाद है, वो मैया का साक्षात आशीर्वाद है। मैया की प्रेरणा, मैया की सेवा करते बहुत वर्ष हो गए आपको? सेवा क्या, बस इसको भज रहा हूँ बस। सेवा तो क्या, अब सेवा तो ये इसको भजन कर रहे बस। इसके नारे बारे में सोचते हैं, इसकी परिक्रमा बारे सोचते हैं, मैया जैसे बन के रहना है। सारी बातें सीखने को मिलती, ये मेरे को वहीं सीखने को मिल गई थी। इधर का तो फिर अनुभव लिया मैंने कि ऐसा करना है अपने को। आप पहले संत ऐसे मिले जिन्होंने गूगल के माध्यम से माँ नर्मदा की परिक्रमा की? बहुत सारे गूगल के माध्यम से जो लोग देखते हैं, जो मैप देखते हैं ना, मोबाइल देखते हैं, तो अपना वेस्ट समय निकालते हैं। इसकी वजह अपने को क्या है कि इसके अंदर अच्छा सा समय निकालना है। मैंने खुद अभी मैया के नाम पे हर घाट पे मैया के किनार किनार से चल रहा हूँ। 450 वीडियो बनाए। माही से माही तक का मेरा चैनल है। की धार से लगभग कितने दिन हो गए होंगे? अभी तो करीबन 3.5-4 महीने के लगभग होने आ गए होंगे। ये 4.5 महीने का क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव तो ये है कि अगर मैया की परिक्रमा कर रहे हो तो अच्छे से समय निकाल के आए,
और बिल्कुल आराम से कीजिए, बिल्कुल मैया के भरोसे। कोई चिंता मत की, ना खाने की, ना रहने की, ना पीने की, ना चलने की, कोई किसी बात की। बस मैया का नाम लेते रहो, मैया जैसे निर्मल बन जाओ। अगर आप मैया जैसे निर्मल नहीं बनते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी। ये सबसे बड़ा अनुभव है। आप हम भले तो जग भला। अपन अच्छे से रहे ना तो अपने को सारे अच्छे से अच्छे मिलेंगे। अपने मन में अगर कोई खराबी है तो फिर वो तो स्वाभाविक है। आपने बताया कि आपने बहुत सारे वीडियो बनाए मैया जी के, कोई ऐसा स्थान जो आपको अलौकिक लगा हो इस दौरान? लगे दो चार स्थान ऐसे हैं और रास्ते भी ऐसे कुछ है, बहुत सारे ऐसे खतरनाक भी है जहाँ से बहुत कम परिक्रमावासी जाते हैं और मतलब हिम्मत भी नहीं होती जाने की, सोच भी नहीं सकते। मैं ऐसे रास्ते पे चला जाता हूँ। उनमें से कुछ के बारे में बताएंगे आप? और उनके बारे में क्या, बस बहुत सारे स्थान है। मैंने दो चार पांच ऐसे स्थान देखे। जैसे सबसे ज़्यादा दुर्गम इलाका, अगर एक बात मानते हैं, ये फड़की माल से जब निकलते ना, ये डुपटा संगम जैसे देवगांव से, यहाँ का जो रास्ता आज के लिए मतलब दुर्गम बन गया है। बाकी सारे रास्ते अच्छे हैं क्योंकि यहाँ के न तो नेटवर्क का मिलता है और फिर जो चारों तरफ पहाड़ियाँ होती है, बीच एक गली के अंदर चलना पड़ता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे स्थान है। जैसे एक भूत कुटी मिली थी मेरे को रास्ते में, जब वहाँ पे जैसे ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ पे, जैसे जबलपुर का है, मेरे को शैलेंद्र जी ठाकुर मिले थे। तो वो क्या है कि वहाँ एक वो मंदिर था, वो कर्णेश्वर मंदिर करके, तो वहाँ कोई आता जाता नहीं, तो वो भी मेरे से बहुत प्रभावित हुआ कि यार बाबा इधर आते नहीं है कोई भी, आप कैसे आ गए। मेरा क्या, भैया के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, इसके जो सारे जो तीर्थ है ना, मैं वही घर बैठे बैठे दर्शन करता था इनके, और बहुत अच्छा लगता था मेरे को। वीडियोस भी देखता था मैं, दूसरे जो वीडियो बनाते थे ना उनके वीडियोस देखता था, भले महाराष्ट्र हो, कोई गुजरात का हो, चाहे कोई भी हो। मेरे को इसके बारे में बस मिलना चाहिए, बस कोई भी जानकारी हो ना, बस आज भी यही कर रहा हूँ। बस मैं ये के बारे में जितना हो सके मैं अनुभव लेना चाहता हूँ, मतलब इसके बारे में पूरा जानना चाहता हूँ और जान भी लिया। अब सारी बातें हम क्या लोग नहीं बताते, बहुत आगे मैं पहुँच चुका हूँ, अब सारी बातें भी नहीं बता सकता हूँ। और मैया के जैसे ये रक्षा के लिए मैंने भी दो तीन चार सूत्र बनाए हैं। इसके भी सबसे बड़ी कमजोरी वही है अपना। जैसे कि? जैसे कि ये जो कचरा हो रहा मैया के, इसके जिम्मेदार हम खुद है, दर्शनार्थी, दूसरा कोई नहीं है। और मेरे से इनसे एक ही संदेश है कि वे अपनी जिम्मेदारी वो खुद निभाए। अपन जब कहीं जाते हैं अगरबत्ती वगैरह की नाक, वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं भी होता है कुछ ऐसा जहाँ एकत्रित करने का होता है, बस ये सबसे बड़ी हमारे लोगों को ही है। आपने मंडला की बात की, दुपट्टा संगम वगैरह की, बहुत से परिक्रमावासी जो हैं वो जौलपुर से बरेला से सीधे निकल जाते हैं निवास की ओर। मां नर्मदा का जो सौंदर्य मंडला का है वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। जी, मंडला का क्या है कि यहाँ पे एक मैया होती है बीच के अंदर, तो वो क्या है, ऐसा तिरछा आकार है। मैंने मैया के ऐसे बहुत सारे स्थान है जो इस तरफ से नहीं, उस तरफ से देख सकते हैं, और उस तरफ का इस तरफ, जैसे मंडला वो भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट का भी इधर का ही देखना होता है और मंडला का भी इधर से ही देखना होता है। क्यों उधर से देखना क्या मैया ऐसे आती है, और उसका अंदर से कैसे क्या वो अपने को। मैं हाईवे से निकल के गया था, मंडला आया था मैं, हाईवे से निकलते हुए और सीधा निकल गया था, और देवगांव से फिर अंदर निकला तो फिर वहाँ अमरकंटक में ही निकला फिर। और अभी भी मैं अमरकंटक से अभी ये देवगांव से ही निकला हूँ। यदि किसी को परिक्रमा करनी हो किसी भक्त को क्या तैयारी करनी चाहिए? पहले इसके बारे में अनुभव लो, इससे माँ से प्रार्थना करो, इसके बारे में पढ़ो, इसके बारे में जानकारी लो किसी अनुभव से कि अपने को कैसे क्या, थोड़ा बहुत भी लेना जरूरी है। मतलब थोड़ा मैया को भी प्रसन्न करना बहुत जरूरी, तभी बुलाएगी वो। मानसिक रूप से मैया के सानिध्य में आना, हाँ, मतलब बहुत जरूरी होता है। और मन को निर्मल बहुत जरूरी बनाना है, मन कभी खराब ना होना चाहिए, तभी आपकी यात्रा सफल होगी। नहीं तो आपको दिक्कतें तो हमेशा आना ही आना है। अगर आपका मन खराब हुआ है तो 100% मैया आपके जिसकी जैसा आपने सोचा वैसी आपको सजा भी देने में नहीं चुकेगी। बेसिक क्या सामान लेके चलना चाहिए परिक्रमा में? कहीं नहीं, बस दो जोड़ी कपड़े, दो कंबल ले लिया, बस एक साधारण सा मोबाइल सा जो हो गया जो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। दो पतले पतले कपड़े होना चाहिए, बाकी सारी व्यवस्था हो जाती है। ज़्यादा सामान ढोना मतलब अपने लिए चलना मुश्किल होता है, सारी परेशानी होती है, और अपन परेशान हो और मैया परेशान हो, ऐसा भी नहीं। आराम से चलने का है, अपना शरीर भी कष्ट न हो
और हर स्थान पे आराम से देखते हुए जाइए। इसका जब आए हो तो एक बार आना है और अच्छे से करना है, फिर भले इसके पास में कब जब आओ जब कहीं भी घूमते रहो। ये तो भैया बहुत निराली है, इसके तो बहुत निरंकार है। परिक्रमा के दौरान किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? परहेज तो मेरे हिसाब से एक ही है, जीवन का सबसे बड़ा झूठ। कुछ भी नहीं, झूठ मत बोलो। सत्य से बढ़ के कोई नहीं, झूठ से बढ़ के कोई पाप नहीं है। आपने झूठ बोला है, आज एक झूठ बोला है तो वो तुम्हारों को पतन के कारण पे ले जाएगा। वो आज एक शब्द अपने बोला, अच्छा बोला है, तो अपने को अच्छाई की तरफ ले जाएगा। वो कल अपने को अच्छाई की पीढ़ी चढ़ाएगा। अगर एक गलत बोला है तो वो गलत की पीढ़ी पे चढ़ाएगा कल तुमको, क्योंकि एक बार मन भटक गया वो। व्यवहार में क्या-क्या चीज़, जैसे कहते हैं केस नहीं बनवाते, दाढ़ी वगैरह, तेल, साबुन वगैरह जो है, इनसे परहेज करते हैं इन चीज़ों में? ये अपने अपने ऊपर रहता है, जैसा अपने को जमे। ऐसा कोई मैया नहीं बोलती किसी को ऐसा करो। वो तो चाहती कि मेरे जैसे निर्मल बन के और मेरे को भजो, भगवान को भजो, किसी को ही भजो। अपना मन निर्मल बनाना है, अपने को निर्मल बनाना सिखाती है। अपने को किसी शिकायत नहीं करना है। ये सारे जीवन का उद्देश्य होता है उसका। फिर अगर मानते हैं तो ठीक, ना मानते हैं उसकी मर्जी होती है। बाकी जीवन का एक निर्मलता होना चाहिए, अपने को गुस्सा नहीं आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें बता, अब क्या बताओ, मेरे पास तो बहुत सारी है। एक और बात बता, जैसे मेरे को एक बात की इधर की शिकायत होती है। जैसे मैया के ये किनार पे जो ये, इसको सुविधा मंदिर बोलना चाहिए, इनको क्या बोलना चाहिए, सुविधा मंदिर बोलना चाहिए। इनके क्या सारे रख रखाव के कारण ये सब गवर्नमेंट का ही बना, गवर्नमेंट नहीं दे रहे, सब कुछ कर रही, बाकी सभी बंद पड़े हैं। बहुत ऐसी जगह जहाँ पे चालू होता है, जैसे मेरा डिंडोरी का जगह बहुत अच्छे से हुआ था। दोनों थे आश्रम के किनारे, बहुत अच्छे से चल रहे थे, वो आश्रम वाले सब करते थे उनकी सेवाई। अभी आप अब परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा वाली संख्या कम हुई है कि बढ़ी है? इस साल तो मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि मैं 10-20 रोज निकालता हूँ मेरे आगे से, उनके भी दर्शन करता हूँ। तुम निकलो, मेरे को तेरे को तुम्हारी। अब मैया का एक बात और है, मैया का एक कहना ये है कि मुझे कहाँ ढूंढे रे, मुझे कहाँ ढूंढे। अगर ढूंढना है तो मेरे किसी भगत में देख, उस हर भगत में मैं बैठी हूँ। जो मेरा निर्मल जैसा मेरा मन है उसके अंदर बैठी, उसके अंदर देख, मैं उसके अंदर मिल जाऊंगी। तो इसलिए क्या, हर भगत को देखना है अपने को, हर गांव के अंदर जो परिक्रमावासी निकलते हैं इनको भी देखना है। अब मैं जैसे 2 साल की यात्रा हो जाएगी, एक जैसे माई से माही तक जैसे मैंने बनाया यूट्यूब चैनल जो बनाया है, तो 2 साल इधर का होगा, एक इधर हमारी माही नदी हो होती है, उसकी एक यात्रा करना है। इस तरह से ये 3 साल पूरे करना है मेरे को, माई से माही तक? माई से माही तक की यात्रा करना है।